औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सीरू फिल अर्ज़ फंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। खुदा ताला कुरान में फरमाता है कि ज़मीन में सैर करो, घूमो फिरो और ये देखो कि जो लोग तुमसे पहले थे उनका नतीजा क्या हुआ, उनकी आक़िबत क्या हुई। तो इंशाअल्लाह आज हम कोई खिज़र जा रहे हैं और जितने भी मालूमात होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हमारे साथ एक भाई हैं तो हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हसन मुश्तलात शुमा बखैर। और कोयखेस चंद किलोमीटर दूर है? از حرم تا کوهخیز تقریبا 8 किलोमीटर है। जो सामने पहाड़ी नज़र आ रही है ये कोयखेज़र है और भाई कह रहे हैं कि हरम से लेकर कोयखेज़र तक तकरीबन 8 किलोमीटर का रास्ता है। जी अभी हम कोयखेज़र पहुँचने लगे हैं और इसकी तारीख़ के बारे में कहा जाता है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए थे और यहाँ पे उनकी इबादतगाह थी। और इसके अलावा कहा जाता है कि तकरीबन 3000 साल पहले ये एक गार था और अब उस गार की जगह यहाँ पे एक मस्जिद तामीर की गई है जिसको भी आप देख सकते हैं यहाँ से। ईरान में भी जो शहर क़ुम है और कोयखेज़र के ऊपर जो मस्जिद बनी हुई है, हम इंशाल्लाह अभी यहाँ पे चलेंगे। तकरीबन हमें 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। आप ये रास्ता देख सकते हैं, पहले ये रास्ता इस तरह नहीं था। रास्ता मतलब पहाड़ पे जाना पड़ता था, बड़ी मुश्किलात थी, लेकिन बाद में आने वालों ने यहाँ पे रास्ता बनाया और अभी सीढ़ियाँ बनी हुई। इंशाल्लाह आपको ऊपर पहुँच कर दिखाते हैं। जनाब जैसे कि आप ये रास्ता देख सकते हैं, रास्ता भी काफ़ी लंबा है और काफ़ी ज़्यादा मोड़ भी आते हैं और इंशाल्लाह हमने आधा रास्ता तय कर लिया है और तकरीबन काफ़ी बुलंदी पर आ गए और इस पॉइंट पे हम अभी सारा शहर क़ुम देख सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा शहर है और सामने मस्जिद जमकरान भी देख सकते हैं और मेरे बैक साइड पे हरम भी है, अगर आप देख सकें तो। बहुत ज़्यादा गर्म शहर है, कहा जाता है कि गर्मियों में इसका टेम्परेचर तकरीबन 50+ हो जाता है और गर्मी यहाँ पे महसूस हो रही है, कितनी गर्मी है। इस पॉइंट पे आप पूरा शहर देख सकते हैं एक दफ़ा, अगर कैमरे में अगर आपको दिखा सकें। यहाँ हम जमकरान भी देख सकते हैं और मुसल्ला क़ुद्स जहाँ पे नमाज़ जुम्मा होती है। इसके अलावा हरम भी दूर से नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह बुलंदी पे पहुँच के एक दफ़ा दोबारा नज़ारा करवाएंगे। तीन कदम के फासले पे मस्जिद रह गई है और आप देख सकते हैं कि जिस तरह हम नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं उसी तरह रास्ता भी ख़तरनाक होता जा रहा है। तकरीबन और 5 मिनट तक हम मस्जिद पहुँच जाएंगे, ऊपर जाके मुलाकात होती है। और आप रास्ता देख सकते हैं कितना ख़तरनाक है और पहले क़ुम जो शहर है बहुत छोटा हुआ करता था और यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी रास्ता आपको जानवरों पर सफ़र तय करना पड़ता था। उस पहाड़ी पर पहुँच चुके हैं और आप मेरे बाईं तरफ ये मस्जिद देख सकते हैं। कहा जाता है कि 3000 साल पहले यहाँ पे गार बना हुआ था और तकरीबन चंद साल हुए कि यहाँ पे मस्जिद बनाई गई है। और ये जो पहाड़ी है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब है। यहाँ पे सयाह तो आते ही आते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो ज़ायरीन है वो भी यहाँ पर आते हैं, हज़ारों की तादाद में। आज है आपको हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की इबादत वाली जगह पर लेके चलते हैं, तशरीफ़ लेकर। ये वो महराब है जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब है और ये वो मकाम है जो कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की इबादत वाली जगह थी, जो कि ज़ायरीन के लिए ज़ियारतगाह है। अगर आप इसके दाखिली हिस्से में भी देखें तो ये अभी भी बिल्कुल एक गार की तरह या कह सकते हैं एक पहाड़ की तरह या पहाड़ की चोटी की तरह बना हुआ है और जगह इतनी मुख्तसर है कि सिर्फ़ 2 या 3 अफराद यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे पार्टीशन की हुई है, एक तरफ ख़वातीन के लिए और एक तरफ मर्द हज़रात के लिए। जी नाज़रीन, आप ये कोहे खिज़र पे जो मस्जिद है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब है वो आप देख सकते हैं और कहते हैं कि ये वही मकाम है जो कि आरिफ़ान और ज़ाहिदान के लिए
एक ऐसा मकाम था, उनके लिए एक मानवी और रूहानी खलवतगाह थी और एक पुरअमन जगह थी, और यहीं पर आके वो इबादत करते थे। इसके अलावा कुएं खिज़्र के पीछे कहते हैं एक पहाड़ी सिलसिला है जिसका नाम शतोर उसका नाम है, यानी कि ऊँट। और वजह तस्मीर यही है कि यहाँ पे जो पहाड़ी सिलसिला है वो ऊँट की तरह या ऊँट के ऊपर जो सामान लदा होता है उसकी तरह शबाहत रखता है। और इसके साथ एक वाक़या भी मंसूब है, वो ये है कि एक कारवान जो कि यहाँ से गुज़र रहा होता है और रास्ता इतना ख़तरनाक होता है कि अंदेशा होता है कि कभी भी कोई हादसा पेश आ जाए और ये जो कारवान है हलाक हो जाए। फिर जो कारवान होता है, कारवान का रईस होता है, वो यहाँ पे एक नियत करता है कि अगर सेहत और सलामती के साथ पहुँच गए बग़ैर किसी हादसे के, तो मैं कुएं खिज़्र अलैहिस्सलाम पे जो मस्जिद है मैं इसकी तामीर का काम करूँगा। लेकिन ऐसा होता है कि वो बंदा जब सही सलामत पहुँच जाता है, इसके दिल में खोट आ जाता है और फ़ौरन अपनी नीयत को बदल देता है। नीयत बदलने की देर होती है कि आसमान से एक साइक़ा या बिजली नाजिल होती है और वो जो पूरा काफ़िला है वो पत्थर का बन जाता है।